आज एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जो नज़र आने में तो सिनफ़े नाजुक है, लेकिन दूर दूर तक कोई सिनफ़े नाजुक का ताल्लुक नहीं है तो ASI, लेकिन उनके जो शौक़ हैं वो बड़े निराले हैं। आप बड़ी स्पीड से भगा रही थी घोड़ा, सच्ची माने तो मैं तो दूर से डर रहा था, पता नहीं अल्लाह जाने आपका दिल कैसे इतना बड़ा है। और वो उसको पहले तो कहते हैं क्या उस ट्रैक को आपकी ज़ुबान में? घोड़े की जो बेसिक होती हैं वो 4 चालें होती हैं, वॉक, ट्राट, कैंटर और गैलप। सब आज जोर मार रही थी खुद से। आपका पहला फलांग क्या था? हमने देखा भी उसको चूम भी रही थी और बड़ी मोहब्बत थी आपकी। गिरी कितनी दफ़ा है और चोटें कहाँ आई थी? गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। बहुत सारे शहसवार में फिर डर के भाग भी जाते हैं। अपनी रूटीन कैसे सेट करती हैं? बहुत मुश्किल होता होगा। हम कब देखेंगे हीरा को कि वो रेस में आएंगी और फिर हिस्सा लेंगी? मेरा रेस के हिसाब से मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। अभी मैं वॉक वगैरह कर रही हूँ, डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन अभी उतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना एक रेस में एक जॉकी को चाहिए होता है। बड़ा महंगा शौक पाल लिया आपने। बेशुमार पैसे लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। आज एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जो नज़र आने में तो सिनफ़े नाजुक है, लेकिन दूर दूर तक कोई सिनफ़े नाजुक का ताल्लुक नहीं है तो ASI, लेकिन उनके जो शौक़ हैं वो बड़े निराले हैं। कभी हम देखते हैं कि वो बाइक पे राइड करती दिखाई देती हैं और कभी घोड़े पे घुड़सवारी, वो भी इतनी स्पीड से कि बंदा 2 मिनट के लिए परेशान हो जाता है। भाई, औरत भी इतनी तेज़ घोड़ा चला सकती है? आखिर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये इस तरह की एक्टिविटी क्यों करती हैं, जानते नहीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉकर हैं, आप घुड़सवार हैं, आप बाइक राइडर हैं, पंजाब पुलिस में है, किधर हैं आप? इतना कुछ कैसे करती हैं? बस हर जगह ही हूँ। नहीं, इतने ज़्यादा शौक एट अ टाइम करी जा रही हैं तो थकती नहीं है? थक जाती हूँ, लेकिन जब इंसान क्रेज़ी हो अपने शौक़ के हवाले से तो फिर थकता नहीं है। अभी आप घोड़े के साथ हमने देखा भी उसको चूम भी रही थी और बड़ी मोहब्बत थी आपकी, तो घोड़ों का शौक़ कैसे पैदा हुआ? हमारे यहाँ तो देखा है वो जो औरतें होती हैं वो डरती हैं, वो घोड़ा दूर से होता है वो भाग जाती हैं, और आप तो साथ इसको लगा के फिरती हैं। ऐसा नहीं है, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो उससे फिर आपको डर नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता डर ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे अपनी रूटीन सेट करने में और ये हॉर्स राइडिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। उसका भी प्लीज़ आप इंटरव्यू कर लें थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगता है कि वो आपके साथ साथ रह के ना वो भी क्रेज़ी हो गया। अच्छा, ये बताएं कि मुझे अपनी रूटीन कैसे सेट करती हैं? बहुत मुश्किल होता होगा। रूटीन सेट हो जाती है। सुबह फजर की नमाज़ के बाद हॉर्स राइडिंग के लिए हम आते हैं, फिर उसके बाद जो है हम हॉर्स राइडिंग करके अपने मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। ऑफ़िस से फिर जो मेरा आर्चरी का मेरी प्रैक्टिस वगैरह होती है वो करती हूँ, डे लाइट में करनी होती है वो। वेट लिफ्टिंग उसके बाद करती हूँ। वेट लिफ्टिंग के लिए जिम जाती हूँ मैं अपने, वो अकील जवेद भट्ट साहब हमारे कोच हैं वहाँ पे, वो भी पुलिस के ही हैं। रात को तकरीबन 9 बजे मेरी सारी रूटीन ख़त्म होती है। बात अब आपसे पर्सनली करनी है, गिरी कितनी दफ़ा है और चोटें कहाँ आई थी पहली दफ़ा गिरने के बाद? वो तो है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तो जब हम घोड़े पे बैठ जाते हैं जो भी हमारा मैदान होता है वो मैदान जंग ही बन जाता है। लेकिन ये भी है बहुत सारे शहसवार में फिर डर के भाग भी जाते हैं, तो आपकी क्या वो सिचुएशन थी जब पहली मर्तबा गिरी थी? इससे पहले मैं पोलो में थी, वहाँ पर आज तक कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, मैं कभी नहीं गिरी थी। लेकिन जब मैंने रेस क्लब ज्वाइन किया तो यहाँ पर चूँकि घोड़े थोड़े से, इनकी ब्लड लाइंस एग्रेसिव हैं, घोड़े थोड़े से डिफरेंट काइंड्स के हैं, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो डिफरेंट काइंड की हुई है, क्योंकि ये सब रेस के घोड़े हैं। तो यहाँ पर मैं गिरी हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने फेवरेट घोड़े से गिरी थी, बनारस से। फिर उसके बाद 1-2 बार गिरी हूँ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं आई। ये ऐसे हो जाता है समटाइम के घोड़े डर जाते हैं, हवा तेज़ चल रही हो, शापर उड़ रहा हो, या जिस रास्ते से वो एंट्रेंस और एग्ज़िट होते हैं उस रास्ते को देख के घोड़े कोशिश कर रहे होते हैं हम बाहर की तरफ निकले, अपने स्टेबल में वापस हैं। तो इस तरह हो जाता है, गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर ये है कि उठ जाते हैं। डिमोटिवेट कभी कभार, यार छोड़ो अब तो मेरा ये लक भी सीधा नहीं हो रहा, तो कभी ऐसा कुछ हो ज़्यादा चोट आ गई हो तो आपने कहा छोड़ो यार ये नहीं अब करना काम? अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि जो मेरी नई घोड़ी है सुल्ताना, जो मैंने आपको दिखाई, जिसने मेरे साथ गैलप भी किया, जिसका आपने निकनेम मोटो रखा हुआ है। नहीं, मोटर डिफरेंट है। जो फीमेल्स होती हैं उन्हें मोटो से बड़ी नफरत होती है, पता नहीं उसे दिल में पता नहीं क्या सोचती होगी। नहीं, वो मोटो उसे मैं प्यार से कहती हूँ, उसके साथ साथ मैं उसे फीड भी उतना डबल ही करवाती हूँ।
तो वो सुल्ताना जो है, सुल्ताना अभी बेबी है, अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई रेस के हिसाब से। ट्रैक में वो उसका पहला दूसरा तीसरा दिन है, तो अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी सैडल उसको लगी है। तो अभी सैडल लगने के बाद जो बेबी हॉर्सेस होते हैं या फीमेल हॉर्सेस फिलीज होती हैं, वो मस्तियाँ करती हैं क्योंकि घोड़ा अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। तो इस तरह था कि उसने बहुत ज़्यादा कुछ तंग मारे, बकिंग की और जंप्स वगैरह। तो उसने इतना बुरा जंप लिया कि मैं नीचे गिर गई। उसके बाद मेरी जो बैकबोन है वो काफ़ी देर तक पेन होती रही, तकरीबन 2 दिन लगे मुझे, लेकिन ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने देखा है कि जब घोड़ा आया सबसे पहले आपने उसको प्यार किया, चूमा और फिर आप उसके ऊपर लेटी। ये क्या मतलब कि उसके साथ फ्रैंक होने का तरीका होता है या वैसे ही बस आपको उसके साथ मोहब्बत है? मुझे एक तो मोटो, उसका असल नाम एक्नॉलेज है, उसका जो रियल नेम है वो एक्नॉलेज है, लेकिन उसे प्यार से मैं मोटो कहती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी चबी है मेरी तरह। तो उसको मैं मोटो मोटो कहती हूँ। तो वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी है मोटो मोटो सुन के कि जब हम ऑन ट्रैक होते हैं ना, ये ऑन ट्रैक होते हैं, तो तब भी मैं उसे कहूँ ना मोटो, वो इतने कान पीछे करके सुनना शुरू हो जाती है कि मुझे बुला रही है। तो वो इतनी हैबिचुअल हो चुकी है मेरे साथ। वो प्यार जो है, वो जिस घोड़े को मैं राइड करती हूँ ना, उसके साथ ऑटोमेटिकली मेरा प्यार, उनसियत बढ़ जाती है। एक और चीज़ कि अभी हमने देखा है वो ट्रैक था, आप बड़ी स्पीड से भगा रही थी घोड़ा। सच्ची माने तो मैं तो दूर से डर रहा था, पता नहीं अल्लाह जाने आपका दिल कैसे इतना बड़ा है। और वो उसको पहले तो कहते क्या उस ट्रैक को आपकी ज़बान में, और डर नहीं लग रहा था, वो क्या आपने कर दिया, वो इतनी तेज़ से भागी आप? डर ख़त्म हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। जो हमारे ट्रेनर हैं शाहिदुर रहमान साहब, इन्होंने ये जैसे हमें क्वेश्चंस देते हैं फिर हम वैसे उसको फॉलो करते हैं। आज चूँकि मोटो का गैलप था, तो गैलप, इसको गैलप बोलते हैं। घोड़े की जो बेसिक होती हैं वो 4 चालें होती हैं, वाक, ट्राट, कैंटर और गैलप। जो गैलप होती है वो फास्टेस्ट चाल है। तो गैलप था मोटो का आज रेस के लिए, उसको तैयार कर रहे हैं अब हम। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरी घोड़ी जो मोटो है ये विन करेगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए जो ट्रेनर साहब हैं उन्होंने कहा था कि आपने घोड़ी को गैलप करना है, तो वो गैलप था। आपका जो घोड़ी है, जो आप जिस पे आप राइड करती हैं, बैलफ आज हुआ, आप उसको तैयार कर रही हैं, तो हम कब देखेंगे हीरा को कि वो रेस में आएंगी और फिर हिस्सा लेंगी? इंशाल्लाह ताला आप जल्दी देखेंगे, आपको बुलाऊंगी मैं जिस दिन मेरी रेस होगी इंशाल्लाह। तासुरात क्या हैं? बंदे को होते हैं ना कि वो जब भी कोई वीएन होता है तो उसके तासुरात होते हैं, तो क्या तासुरात हैं कि कब तक मैं इसको लेके जाऊंगी और क्या होगा? अभी मेरा रेस के हिसाब से मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। अभी मैं वॉक वगैरह कर रही हूँ, डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन अभी उतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना एक रेस में एक जॉकी को चाहिए होता है। तो जैसे ही मेरा वेट थोड़ा सा कम मज़ीद हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला मैं रेस में। कितना वेट चाहिए होता है रेस के लिए? एज ए जॉकी जो आपको वेट चाहिए होता है वो 47 से लेके ऑनवर्ड्स 53-54 तक आपका वेट। मैं आपका वेट नहीं पूछ रहा क्योंकि आप मुझे झूठ बताएंगी। अच्छा, दूसरे अब ये है कि कहा जाता है कि जो घुड़सवारी होती है, जो होती है कि इसकी जो पहले जब स्टार्ट किया जाता है तो घोड़े की जो होती है बोन वो बड़ी सख्त होती है, तो पहले आपको अच्छी खासी दुश्वारी होती है। तो पहले जो लम्हात थे तो आपको भी दुश्वारी फेस हुई थी? असल में ऐसे होता है कि जो बेबीज़ होते हैं, जो फिलीज़ हैं, कॉल्ट्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि सुल्ताना है, जो सुल्ताना की भी ट्रेनिंग चल रही है, तो ये स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो घोड़ियाँ हैं वो भी इस चीज़ की आदी हो जाते हैं और फिर हम भी यूज़ टू हो जाते हैं। बड़ा महंगा शौक़ पाल लिया आपने। कहते हैं कि इस पे बड़े खासे पैसे आ जाते हैं, कोई एक्सपेंसेस वगैरह, कितने माना पैसे आ जाते हैं? आ नहीं जाते, लग जाते हैं, इसमें बेशुमार पैसे लगते हैं। असल में ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जो ऑनर्स होते हैं उनके लिए। मैंने अभी जो AR राइडिंग स्कूल ज्वाइन किया है, जैसे अल्लाह रखा भाई का जो अपना स्कूल है, यहाँ पर हम जो राइडिंग बॉयज़ हैं या जो हम राइडर्स हैं, हमने सिर्फ फ़ीस पे करनी होती है। यहाँ पे जो घोड़े हैं वो अल्लाह रखा भाई के अपने हैं, उन पे हम राइड करके सीखते हैं। जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमने सीख लिया, फिर उसके बाद हमारी मर्ज़ी कि हम मज़ीद उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या हम अपना घोड़ा लेकर भी उसको राइड वगैरह कर सकते हैं। हमारे माशरे में हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि किसी काम पे लड़की करने जाती है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार करना पड़ता है। ये जो आपकी भीड़ है यहाँ तो सारे मर्द हज़रात हैं, तो इस तरह के चांसेस कोई हुआ कि आपको डर होगा यार कि क्या हो गया, हरासमेंट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, तो कैसे डील करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ रेस क्लब का जो माहौल है बिल्कुल एक फ़ैमिली जैसा, सब कुछ कंट्रोल है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकरीबन 1 साल हो गए यहाँ पर, अभी तक किसी ने ना मेरी तरफ गंदी नज़र से देखा है, ना किसी ने मेरे साथ कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से मुझे गिला हो कि यहाँ पर भी हरासमेंट हुई है। यहाँ पर बिल्कुल एक फ़ैमिली वाला माहौल मिला मुझे आज तक।
हर किसी ने बड़े प्यार से बड़े एहतराम से बुलाया है और हर कोई बड़ा मोटिवेट करता है, बड़ा साथ देता है कि आप इसको कंटिन्यू करें, कैरी ऑन करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हर कोई यहाँ पर बहुत अच्छा है, एज़ ए फैमिली मेम्बर ही मुझे ट्रीट करता है और मैं भी इन सबको अपनी फैमिली ही समझती हूँ, जिसकी वजह से 1 साल से अब तक मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। ये तो आप हीरा को देख रहे थे हमारी स्क्रीन पे, लेकिन बहुत करीब ये वक्त आने वाला है कि आप हीरा को देखेंगे रेस में और जो भी होगा स्टेडियम वो आवाज़ें दे रहा होगा हीरा हीरा, और फिर पता नहीं क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे ये तो अल्लाह जानते हैं। फिलहाल तो बस वज़न कम करना है। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।